हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube के इस नए इनिशिएटिव के बारे में। और जहां पर हम आज आप लोगों के बच्चों के बहुत सारे कमेंट्स आए कि सर 12th क्लास की भी वीडियो हमें बनानी चाहिए। तो हम 12th क्लास की स्टार्टिंग अपने चैप्टर, फेमस चैप्टर जहां से लोगों का सबका दिमाग बंद होता है और 12th की मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाते हैं, वो चैप्टर है हमारा लिमिट। तो हम पैरेलल में एक एक वीडियो करके डालते रहेंगे, एक दिन 11th क्लास और एक दिन 12th क्लास। तो चलो जैसा कि आज एक न्यूज़ हम आपको बता दें, आप सभी लोग 2020 को लेके बहुत ज़्यादा उत्सुक थे कि सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन फाइल हुई है वो 2020 को लेके उसका क्या सीन होना चाहिए। तो इन सब के बारे में आपको दिमाग नहीं लगाना। एक पढ़ने वाला और एक अच्छा स्टूडेंट अगर आप देखोगे तो जो होना होगा वो हो ही जाएगा। हम इसको देखते हुए या बाकी सारी चीज़ों को देखते हुए या आसपास के एटमॉस्फेयर में क्या चल रहा है ये सब यही डिमांड नहीं करती है, क्योंकि देयर इज़ नो इंटरव्यू प्रोसेस ताकि आपसे ऐसे सवाल पूछे जाएं और आपको ये सारी चीज़ों के जवाब देने पड़े। तो हम लोग चर्चा करते हैं अपने आज के टॉपिक लिमिट के बारे में। तो बेसिकली लिमिट का मतलब आप समझते क्या हो। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं हम आपको। एक फंक्शन है, ये वाला पॉइंट है 1। इस 1 वाले पॉइंट को आप किधर से अप्रोच कर सकते हो? आप इस साइड से भी अप्रोच कर सकते हो और आप इसको इधर से भी अप्रोच कर सकते हो। ये दो साइड से अप्रोच कर सकते हो। अगर आप 1 को राइट साइड से, मतलब कि 1 के राइट से अप्रोच करोगे और 1 को लेफ्ट साइड से भी अप्रोच कर सकते हो। तो किसी पॉइंट को दो साइड से अप्रोच करने के ऊपर हमें दो तरीके की लिमिट पढ़नी होती है। बट इससे पहले जैसे कि हम आपसे एक बात करें कि लिमिट, क्या सर हमें हर एक क्वेश्चन में लिमिट कैलकुलेट करनी होगी? क्या सर हमें हर एक चैप्टर में, मतलब जो क्वेश्चन आएगा उसकी लिमिट निकालनी होगी? तो देखिए किन चीज़ों की लिमिट हमें निकालनी होती है और किन की लिमिट हमें नहीं निकालनी होती है, ये सब हम आपको बताने वाले हैं। तो ये तो हो गया था हमारा सीन। अब इसी के साथ में जैसे हम आपको आगे बढ़ें और आज की वीडियो में देखें तो कुछ इनडिटरमिनेट फॉर्म होती हैं। कौन सी फॉर्म होती है? इनडिटरमिनेट फॉर्म। वो इनडिटरमिनेट फॉर्म कौन सी होती हैं? जैसे सबसे पहले 0/0। अभी हम आपको बताते हैं 0/0 का मतलब क्या होता है और इसको समझेंगे कैसे। तो एक हो गई हमारी 0/0। अगली हमारी कौन सी आ रही है? इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। नेक्स्ट हमारी कौन सी होगी? इन्फिनिटी इंटू 0। नेक्स्ट हमारी कौन सी कैटेगरी होगी? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। तो हमारी 4 इंडिटरमिनेट फॉर्म तो ये वाली हो गई, ठीक है। पांचवी जो इंडिटरमिनेट फॉर्म है वो पावर में जाती है 1 टू दी पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी टू दी पावर 0 एंड 0 टू दी पावर 0। ये सातों की सात इंडिटरमिनेट फॉर्म हमें निकालनी है और इन सातों की सातों फॉर्म को हमें कैलकुलेट करना है कि क्या है। देखो, अगर हमारी इस पूरे चैप्टर में सिर्फ ये वाली फॉर्म बनती हैं या ये वाली फॉर्म निकल के आती हैं तो हमें इन पे फोकस करना है। अगर इसके अदर देन कोई और चीज बनती है तो फिर वो लिमिट हमें निकालने की जरूरत नहीं है। दैट इज देयर इज नो पॉइंट कि हमें लिमिट कैलकुलेट करनी पड़े। मेन फोकस आपका लिमिट चैप्टर में इन 7 चीजों पे टिका है और 7 चीजों पे लोग मानते हैं ये 7 हैं। हम जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमारा कहना रहता है कि देखो ये 3 और इवन ये 3 कह लो आप, या इसमें ये वाली भी कह लो, ये चारों की चारों एक है। सिर्फ बेवकूफ आपको बनाया जाता है। कैसे सर? क्या इन्फिनिटी को रफली हम अगर बोलें तो क्या 1/0 when this quantity tends to 0 overall this ratio converted into infinity? बोलो हाँ या ना। तो देखो ये 1/0 इधर वाली ये ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा? इसको देखोगे तो इन्फिनिटी, ये 0 नीचे जाएगी तो इसको, यानी कि ये दोनों एक दूसरे इंटरलिंक्ड होंगे। यानी कि ये 1/0, ये 1/0 लिखा है तो 1/0 से ये भी आ गया। अब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भी इनमें से ही आती है, बिकॉज इसको जब आप एलसीएम ले लेते हैं तो दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू दीज 4 फॉर्म्स। जब एलसीएम कैसे लेंगे सर? इसको देखो, इस वाली इन्फिनिटी को 1/0 माइनस 1/0 लिखेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 0/0। मतलब कि ये वाली फॉर्म भी हमारी किस में कन्वर्ट हो जाती है? इसमें कन्वर्ट हो जाती है।
तो ये आपको उस मूवमेंट पर पता होना चाहिए कि हमें लिमिट कितनी सारी चीजों की निकालनी है। दैट इज द बेसिक फंडामेंटल एंड बेसिक सिनेरियो कि हमें सबसे पहले देखो लिमिट का क्वेश्चन कभी भी आएगा, जेई पूछे या कुछ भी पूछे, लिमिट चैप्टर पर बाकी के भी चैप्टर हमारे डिपेंड्स हैं। जैसे लिमिट के साथ में हमारा अगला चैप्टर होता है कॉन्टिन्यूटी एंड अगला हो गया हमारा डिफरेंशिएबिलिटी। तो ये चैप्टर भी इससे ही दिखने में आते हैं। यानी कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा, आपका सबसे पहला कर्तव्य बनता है ये कि आपको उसकी फॉर्म चेक करनी कि वेदर इट इज इंडिटरमिनेंट और नॉट। अगर वो इंडिटरमिनेंट नहीं है तो वो लिमिट का सवाल ही नहीं होगा, वो लिमिट से पहले ही सॉल्व हो जाएगा। यानी कि नॉर्मल जो आपने फंक्शन में सीखा था, फंक्शन में क्या सीखा था, जैसे कि फंक्शन एफ एक्स लिमिट, पहला सवाल आता है x टेंडिंग टू a। क्या इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू a पर वैल्यू निकालना चाहते हैं? क्या इसका मतलब ये हुआ कि x पे वैल्यू निकालना चाहते हैं? नहीं सर, इसका मतलब ये एकदम नहीं हुआ। दिस इज नॉट इक्वल टू f ऑफ a, मतलब ये इसका मतलब नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ फिर सर कि हमारे पास में एक पॉइंट है a जो कि नंबर लाइन पर है। इस नंबर लाइन पर जो पॉइंट आया है, इस पॉइंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट के लिए हम लोग इधर से भी अप्रोच कर सकते हैं और इधर से भी। मतलब कि व्हेन आवर x इज टेंड्स टू a, जब अपना x a की तरफ टेंड करेगा, एक अभी एग्जाम्पल लेंगे, बहुत सेट एग्जाम्पल लेंगे जहां से आपको लिमिट क्लियर होनी चालू हो जाएगी। बट लिमिट का जो बेसिक फंडामेंटल है जिसको हम लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि पहला पॉइंट हमारा कि ये 7 इंडिटरमिनेंट फॉर्म हमें पता होनी चाहिए कि ये 7 इंडिटरमिनेंट फॉर्म क्या है। आफ्टर ऑल जब हमें ये मालूम चल जाएगी 7 इंडिटरमिनेंट फॉर्म है, इनमें से कोई एक सवाल हमारा बना है, 3 हमारी पावर की होती है, 4 ये हमने आपको बता दी कि ये चारों की 4 हमारी एक जैसी हैं। ठीक है, तो चलो इंडिटरमिनेंट फॉर्म को पहचानने के बाद में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि हमें इसको आगे कैसे प्रोसीड कराना है। ठीक है, एक बार हम आगे प्रोसीड कर गए तो हमारा काम बन जाएगा और सारी चीजें होती चली जाएंगी, क्योंकि फिर उसके बाद में कोई ऐसी बात आएगी नहीं कि जो आपको दिक्कत पैदा कर सके या टेंशन दे सके। ठीक है, चलो ये हो गया आपका। तो बेसिकली हमारे लिए जैसे कि अगर हम बात करें कि हमारे पास में एक फंक्शन है एफ एक्स, एक मिनट रुक जाइए। चलो, तो हमारे पास में एक फंक्शन था एफ एक्स। दिस एफ एक्स मान लेते हैं हमारे पास में व्हेन एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू 2 एंड व्हेन x इक्वल टू नॉट इक्वल टू 2, क्योंकि x इक्वल टू 2 हम इसमें सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं? x इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं। तो देखो इसका क्या मतलब आया, ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी 7 फॉर्म में से कौन सी फॉर्म है ये। तो जल्दी से देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमें निकालना क्या है, इस पर हमें वैल्यू बतानी है कि इसकी लिमिट बताओ। इसका मतलब, सवाल का मतलब देखो, पहले तो हमारा सबसे पहला उद्देश्य क्या रहेगा कि ये क्वेश्चन हमारा इंडिटरमिनेंट फॉर्म में लाई करता भी है अथवा नहीं करता है। तो देखो सबसे पहले x इक्वल टू 2 डालेंगे तो न्यूमरेटर 0 और डिनोमिनेटर 0, तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर 0/0। अरे सर मजा आ गया, ये कौन सी फॉर्म हो गई हमारी? इनडिटरमिनेंट फॉर्म। कौन सी फॉर्म हो गई है? इनडिटरमिनेंट फॉर्म। कौन सी वाली सर? पहली वाली थी। मतलब कि यहां पर लिमिट की बात होगी। कब होगी लिमिट की बात? क्या हमें यहां पर लिमिट x टेंडिंग टू 1 एफ एक्स इनडिटरमिनेंट फॉर्म है? बिल्कुल नहीं है सर। इनडिटरमिनेंट फॉर्म 1 कब रही है? जब x किसकी तरफ जा रहा है? 2 की तरफ। x एग्जैक्ट 2 नहीं है, x 2 की तरफ टेंड कर रहा है। मतलब कि x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 2.00001
2 ये हो सकती है, या फिर x की वैल्यू आप क्या कर सकते हो 1.9999998 ऐसे, मतलब कि ये भी 2 की तरफ जा रहा है, ये भी 2 की तरफ जा रहा है। बेसिकली आप क्या कह सकते हो कि x एग्जैक्टली 2 के बराबर नहीं है, या तो वो राइट साइड से इसको अप्रोच कर रहा है या फिर लेफ्ट साइड से। डिपेंडिंग अपॉन लेफ्ट एंड राइट वी हैव कैलकुलेटेड 2 टाइप्स ऑफ लिमिट। एक लेफ्ट हैंड लिमिट, अगर हम 2 के लेफ्ट से इसको अप्रोच करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, और अगर राइट से अप्रोच करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग राइट हैंड लिमिट। तो ये डिपेंडिंग अपॉन द अप्रोचिंग साइड वी हैव कैलकुलेटेड द फॉर्म ऑफ लिमिट। तो हमारा सवाल ये उठता है कि सर लिमिट x tending to 2 is x square minus 4 divided by x minus 2 किसके बराबर होगा, ये तो बताओ ये किसके बराबर होगा। तो देखो ये किसके बराबर होगा ये हम कैलकुलेट करने वाले हैं, और क्या आने वाला है ये हमारे सवाल का जवाब होने वाला है। ये समझ में आ गया होगा कि हम इसमें 2 को एग्जैक्टली 2 के बराबर नहीं रखेंगे, बिकॉज 2 इज नॉट इन द डोमेन, बट 2 डोमेन में हो या ना दो 2.001 तो है, एग्जैक्ट 2 उसकी डोमेन में नहीं है, बट 2.001 1.9999 तो 2 तरीके तो हैं उसमें। तो जब x नॉट इक्वल टू एग्जैक्ट 2 होगा तो इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में अगर हम फैक्टर करें इसके, क्या करें इसके हम लोग फैक्टर करें, क्या करें इसके फैक्टर, इसके अगर हम फैक्टर करना चालू करें तो ये देखो क्वेश्चन क्या बनेगा, लिमिट x टेंडिंग टू 2, ऊपर वाले के फैक्टर आ गए x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। अच्छा अभी ये फॉर्म हमारी कौन सी थी 0/0, लेकिन सबसे अच्छी बात क्या आने वाली है इसमें कि जब x 2 की तरफ टेंड कर रहा है, नॉट इक्वल टू नॉट इक्वल टू 2 है, तो जब ये नॉट इक्वल टू 2 है तो क्या x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज दिस इज नॉट 0, ये 0 नहीं होगा, कुछ भी होगा तो इससे ही कैंसिल हो जाएगा। जैसे ये कैंसिल हुआ हमारा सवाल क्या बन गया, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x प्लस 2। क्या ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है, नहीं ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो गया, अब 2 की तरफ टेंड करेगा तो 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। अब यहां पे भी कंफ्यूजन आता है कई लोगों को कि सर अगर x हमारा 2.00001 हुआ तो क्या आंसर हमारा 4.00001 होगा, नहीं भैया नहीं होगा। लिमिटिंग वैल्यू का मतलब होता है कि वो किसके तरफ टेंड कर रहा है, जो वैल्यू यहां रखी होती है वो आपको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करना है, अदरवाइज आंसर ही नहीं निकलेगा। एक बच्चा कहेगा सर हमारा तो इधर टेंड कर रहा था, दूसरा बच्चा तुरंत उठ के बोलेगा सर हमारा तो कुछ ऐसा टेंड कर रहा था, लो तो आंसर ही अलग अलग होगा, सबके सही हो जाएंगे। तो ये इस तरीके की एम्बिग्यूटी आपके दिमाग में ना रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी लिमिट का सवाल आता है, आपको उस लिमिट के सवाल को, अब चाहे आप लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करो चाहे राइट हैंड साइड से अप्रोच करो, ये 0/0 है ही नहीं। जब ये 0/0 नहीं है तो हमारी ये लिमिटिंग वैल्यू डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करके निकाली जा सकती है। जब भी आपको ऐसा लग रहा है तो आपको ये सारी चीजें देखने में आसानी होगी। होपफुली ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम इसी में आपसे बोलें कि क्या आने वाला है, तो देखो ये हमारा हो गया एक तरीका, मतलब कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप चाहे लेफ्ट हैंड साइड से जाओ चाहे राइट हैंड साइड से जाओ, हमारा आंसर यही आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं क्या आता है हमारा। अब देखो सारा जो गेम प्लान है ना इसका लिमिट में, वो भैया सारा का सारा प्लान है कि आप उसको देख कैसे रहे। अगर लिमिट में आपको ये एक बात समझ में आ गई तो समझ लो आपका लिमिट हो गया, अदरवाइज आपका काम खत्म। बिल्कुल सही कह रहे हैं, एकदम काम खत्म है। जैसे एक और क्वेश्चन हम आपसे बोलते हैं, क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू 0 mod x डिवाइडेड बाई x, mod x डिवाइडेड बाई x। तो x टेंडिंग टू 0 के लिए ये भी 0/0 होगा, क्योंकि 0 डालने पे ये भी 0 ये भी 0। दिक्कत कहां पर आ रही है,
हमारे पास में मॉड आ गया, मतलब कि x इक्वल टू 0 पर, यानी कि उस पॉइंट पर जहां पर ये 0 होगा वहां पर ये अपनी डेफिनेशन चेंज करेगा कि नहीं करेगा। तो हमें अब यहां पर इसकी इंपॉर्टेंस नजर आई कि लेफ्ट हैंड लिमिट कब निकालना है, जब फंक्शन उस पॉइंट के, इसको आप चाहो तो क्रिटिकल पॉइंट बोल सकते हो, जिसकी तरफ लिमिट टेंड कर रही है उसकी वैल्यू किस डायरेक्शन में चेंज हो रही है, क्या वो उस पॉइंट के आइदर साइड में अलग अलग डेफिनेशन रखता है, तब आपको वहां पर क्या करना पड़ेगा, आपको उसकी डेफिनेशन देखनी पड़ेगी। अदरवाइज ये आपके लिए एक टफ काम हो जाएगा। चलो देखो कैसे, अगर हम नेगेटिव साइड से गए तो ये -x खुलेगा, अगर हम पॉजिटिव साइड से गए तो ये +x खुलेगा। तो हम मान लेते हैं कि हमारा लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, नेगेटिव साइड से 0 माइनस का मतलब -0.000001, ये समझ लो। इसका मतलब क्या हुआ, ये कितना हो गया, -x डिवाइडेड बाई x, दिस विल कम्स आउट टू बी। अब ये देखो यहां पर ये x से x कैंसिल हो जाएगा, वाई, बिकॉज x नॉट इक्वल टू 0, इट्स टेंडिंग टू 0, नॉट इक्वल टू 0। तो ये किसके बराबर आ गया, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस इज इक्वल टू -1, तो दिस विल कम्स आउट टू बी किसके बराबर आ गया, -1। अब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, देखो इसकी लिमिटिंग वैल्यू किसके बराबर आ गई, LHL लिमिट किसके बराबर आ गई, LHL क्यों, क्योंकि आपने 0 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच किया था। किस साइड से अप्रोच किया था, लेफ्ट साइड से। राइट हैंड साइड लिमिट क्या होगी हमारी, राइट हैंड लिमिट वो क्या होगी हमारी, लिमिट x अप्रोचेस 0 प्लस, 0 प्लस का मतलब x जैसा है मॉड में वैसा ही खुल जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव के लिए कोई बात नहीं आती है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस इंटू 1 इज इक्वल टू 1, यानी कि राइट हैंड लिमिट हमारी किसके बराबर आ गई, 1 के बराबर। लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर आ गई, -1 के बराबर। तो अगर आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू है, तो आप यहां पर बोलोगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्या सर डज नॉट एग्जिस्ट की दिस इज द ओनली डेफिनेशन, नहीं भैया, ये दिस इज नॉट ओनली डेफिनेशन। डज नॉट एग्जिस्ट की और भी डेफिनेशंस हैं जो हम आपके साथ में नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखते हैं आपको कैसे करना है ये बात, और देखने के बाद में चेक करते हैं कि इसे कैसे करने वाले हैं और क्या इसका आंसर आने वाला है। तो चलिए, धन्यवाद, नमस्कार।